लॉर्ड बच्चों, आप सब कैसे हो? फिर से प्रभु का वचन सीखने के लिए प्रभु हमको अनुग्रह दिए, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करके इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद यीशु जी, अभी तक हमको संभाल के फिर से आपके चरणों में आपका वचन सीखने के लिए हमको अनुग्रह दिए, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सुनने वाला हर एक बात प्रभु, जो छोटे बच्चों के मन के अंदर गहराई से काम कीजिए प्रभु जी। सुनने वाला हर एक वचन याद रख के प्रभु उसके अनुसार चलने के लिए हर एक बच्चे लोगों को सहायता कीजिए। हम सबको आपके आत्मा के हाथ को सौंपते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। आज आपका 9th लेसन का नाम यूसुफ, और आप याद करने का वचन आपका मेमोरी वर्स उत्पत्ति 39 का 2, जेनेसिस 39:2। यहोवा यूसुफ के साथ था। पिछले लेसन में हम एसाव और याकूब के विषय में सीखे थे। बच्चों, मैं विश्वास करती हूँ आप सब अच्छा से सुन रहे हैं और उसको ध्यान करके उसके अनुसार प्रार्थना भी कर रहे हैं और उसके अनुसार हम चलने का कोशिश भी करना है बच्चों। पिछले लेसन में हम एसाव और याकूब के विषय में सीखे थे। इसहाक को 2 जुड़वे बेटे थे। पहला लड़का का नाम एसाव और दूसरा लड़का का नाम याकूब। एसाव शिकारी था, वो जंगल में जाके शिकार करता था और याकूब तंबू में निवास करता था। याकूब 2 बार अपने भाई को और अपने पिता को दोनों को धोखा दिया। अपने भाई को खाना के लिए धोखा दिया और अपने पिता को एसाव के जगह में वो एसाव के समान वेश बदलकर एसाव का आशीष पाया और अपने पिता को भी धोखा दिया। उस समय में एसाव को गुस्सा आया और अपने भाई को घात करने के लिए देखा, तो तब याकूब वहां से अपने मामा के घर भाग गया। इस तरह याकूब वहां पर जाके अपने मामा के पास रहने लगा। इस पाठ से हम किसी को धोखा नहीं देना है और हम किसी को हेल्प करते समय एक अच्छा मन से हेल्प करना है। इस विषय को हम पिछले पाठ में सीखे थे। ठीक है, अभी हम इस लेसन को सीखेंगे। अभी आपका पाठ का नाम यूसुफ है। अभी हम यूसुफ के बारे में सीखेंगे। यूसुफ याकूब का पुत्र था। याकूब को 12 लड़के लोग और 1 लड़की थी, पूरा 13 लोग। यूसुफ 11 लड़का था और यूसुफ का माँ का नाम राहेल है। यूसुफ के भाई लोग भेड़ बकरियों को चराते थे और यूसुफ भी उनके भाई लोगों के साथ भेड़ बकरियों को चराता था। एक बार याकूब यूसुफ को सबसे ज्यादा प्रेम करता था। इस कारण एक दिन याकूब ने यूसुफ को रंग बिरंगी अंगरखा एक कलरफुल कोट बनाकर पहनाया था। इस कोट को देखते समय यूसुफ के भाई लोगों को अच्छा नहीं लगा और वो लोग यूसुफ से ठीक से बात भी नहीं करते थे और यूसुफ भी अपने भाई लोगों का गलती अपने पिता को बताता था। इसलिए यूसुफ के भाई लोग यूसुफ से और ज्यादा नफरत करते थे और यूसुफ को और ज्यादा द्वेष करते थे। एक दिन यूसुफ सोते समय एक स्वप्न देखा था। आप लोग भी स्वप्न देखते हैं ना बच्चों? उसी तरह यूसुफ भी सोते समय एक स्वप्न देखा था और उस स्वप्न को वो अपने पिता को और अपने भाई लोगों को बताया था। उस स्वप्न ऐसा था कि वो सब लोग एक खेत में फुले बांध रहे थे। फुले मतलब खेत में हम फसल काटते हैं ना बच्चों, फसल काटने के बाद में उसको इकट्ठा करके ऐसा बांधते हैं, इसको फुले कहते हैं। तो यूसुफ का फुला उठकर सीधा खड़ा हो गया और सब लोगों के फुले यूसुफ के फुला को चारों ओर घेर लिए और उस फुले को दंडवत कर रहे थे। इस बात सुनकर यूसुफ के भाई लोगों को बहुत गुस्सा आया और कहने लगे कि क्या तू सचमुच में हम पर राज्य करेगा? और इस स्वप्न के वजह से यूसुफ के ऊपर वो लोगों को और गुस्सा बढ़ गया था।
इस स्वप्न के कारण यूसुफ के भाई लोग और यूसुफ से नफरत करने लगे। इसके बाद में यूसुफ को फिर से दूसरा स्वप्न भी आया था। इस स्वप्न में सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे यूसुफ को दंडवत कर रहे थे। सूर्य और चंद्रमा यूसुफ के माता पिता थे और ये 11 तारे अपने भाई लोग थे। इस स्वप्न को सुनते समय यूसुफ के भाई लोगों के अंदर और ज्यादा गुस्सा बढ़ गया था और यूसुफ के पिता याकूब भी यूसुफ को डांटने लगे थे। इन सब के कारण यूसुफ को याकूब सबसे ज्यादा प्यार करना और यूसुफ को रंग बिरंगी कोट देना और यूसुफ अपने भाई लोगों का गलती अपने पिता को बताना और ये स्वप्न, ये सब के विषय में यूसुफ के प्रति अपने भाई लोगों के मन के अंदर बहुत गुस्सा और द्वेष भर गया था। कुछ दिन के बाद यूसुफ के भाई लोग भेड़ बकरियों को चराने के लिए बहुत दूर स्थान पर अपने भेड़ बकरियों को लेकर शेकेम नामक जगह पर गए थे। तब यूसुफ के पिता याकूब है ना, याकूब ने यूसुफ को बुलाया और कहा कि यूसुफ तू जा और अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का कुशल मतलब ठीक है या नहीं देखकर मुझे समाचार ला। इस याकूब का इस आज्ञा को यूसुफ ने पूरी तरह से आज्ञाकारी हो गया। या यूसुफ के भाई लोग यूसुफ से नफरत करते हैं और द्वेष करते हैं, फिर भी अपने भाइयों के प्रति यूसुफ के मन में द्वेष नफरत कुछ भी नहीं था और वो उसे प्रेम करता था। इसलिए वो अपने पिता के बात को आज्ञाकारी होकर अपने भाइयों को ढूंढने के लिए निकला था। इस तरह वो अपने भाइयों को ढूंढते ढूंढते बहुत दूर गया, फिर भी अपने भाई लोग कहाँ भी नहीं दिखे। तब यूसुफ वहां पर एक मनुष्य को पूछा कि अपने भाई लोग कहाँ हैं। तब उसने कहा वो लोग दोतान गए। तब यूसुफ ने अपने भाई लोगों को ढूंढते ढूंढते दोतान गया। कितना मुश्किल है ना बच्चों, उस समय में वो लोगों को फोन्स नहीं थे अभी के तरह एड्रेस पता करने के लिए, या तो गाड़ी भी नहीं था ढूंढते ढूंढते गाड़ी पे जाने के लिए। फिर भी यूसुफ बहुत मेहनत करके अपने भाइयों को ढूंढते ढूंढते दोतान पहुंच गया था। तब यूसुफ को दूर से ही देखे अपने भाई लोग उनको देखकर कहने लगे कि देखो ये स्वप्न देखने वाला आ रहा है। और वो लोग यूसुफ के प्रति यूसुफ को घात करने के लिए और यूसुफ को नष्ट करने के लिए यूसुफ के विरुद्ध में अपने मन में और सब लोग मिलके बहुत प्लान बना रहे थे। तब यूसुफ का बड़ा भाई रूबेन ने उन लोगों को रोका और कहा कि उसे उस गड्ढे में डालेंगे। कितना दुख की बात है ना बच्चों, यूसुफ को कुछ भी पता नहीं अपने भाई लोग उसे क्या करने वाले हैं। यूसुफ खुशी से अपने भाई लोगों के पास आ रहा था, लेकिन अपने भाई लोग जब वो उन लोगों के पास आ पहुंचा तब यूसुफ को लोग पकड़े और उसका रंग बिरंगी ड्रेस, जो उसका ड्रेस था, यूसुफ का ड्रेस को उतार दिए और यूसुफ को लेकर, यूसुफ इन सब में छोटा था फिर भी उसके ऊपर दया नहीं किए और यूसुफ को लेकर इस गड्ढे में डाल दिए। यूसुफ इस गड्ढे में रह के बहुत चिल्लाया होगा है ना बच्चों, बहुत रोया होगा, चिल्लाया होगा, फिर भी उसको कोई भी नहीं सुने और उस पर दया नहीं किए, क्योंकि वो पहले से ही वो सब लोग उनके सब भाई लोग भी पहले से ही यूसुफ से बहुत नफरत द्वेष करते थे है ना, इसलिए कोई भी यूसुफ के ऊपर दया नहीं किए। यूसुफ के भाई लोग यूसुफ को उस गड्ढे में छोड़कर खाना खा रहे थे। तब कुछ देर के बाद वहां से मिद्यानी व्यापारी लोग जा रहे थे। उस मिद्यानी व्यापारी लोग का मतलब जो लोग
खरीदते हैं और बेचते हैं उनको व्यापारी कहते हैं। तो उस इश्माएली मिद्यानी व्यापारी लोग वहां से जाते समय यूसुफ के भाई लोग ने सोचा कि क्यों ना यूसुफ को उस व्यापारी लोगों को बेच डाले। तब वो लोग यूसुफ को उस गड्ढे में से निकाले और उस मिद्यानी व्यापारी लोगों को 20 चांद के टुकड़े, 20 चांदी के कॉइन्स कॉइन्स रहते हैं ना बच्चों, उस कॉइन्स को यूसुफ को लेकर इस मिद्यानी व्यापारी लोगों को बेच डाले। और इस मिद्यानी व्यापारी लोग यूसुफ को लेकर अपने देश मिस्र देश को चला गए। तब यूसुफ के भाई लोग यूसुफ के पिता याकूब के पास गए और बताए कि यूसुफ को किसी जानवर ने खा लिया। और यूसुफ का रंग बिरंगे ड्रेस था ना बच्चों, जो यूसुफ का ड्रेस था, इस ड्रेस को बकरी का लहू में डुबाकर याकूब को दिखाए। तब याकूब ने उस ड्रेस को देखते समय बहुत रोया कि यूसुफ को किसी ने जानवर खा लिया, और वो बहुत दुखी हो गया। यूसुफ के लिए वो बहुत दिन रोया। इस तरह यूसुफ को अपने भाई लोग द्वेष करके उसे मिस्र देश को बेच डाले। लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ था और यूसुफ को संभालता था। ठीक है बच्चों, अभी तक आप जो सुने हैं मैं विश्वास करती हूँ आप अच्छा ध्यान से सुने हैं और आप अच्छा से समझ गए। अभी हम इसमें से सीखने का विषय, परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं। यूसुफ को अपने पिता याकूब ने बहुत प्रेम किया, लेकिन अपने भाई लोग 10 भाई लोग भी यूसुफ को नफरत किए, द्वेष किए और उनके प्रति उनके मन में बहुत गुस्सा और द्वेष भरा था और यूसुफ से वो लोग ठीक से बात भी नहीं करते थे। लेकिन यूसुफ कभी भी अपने भाई लोगों को द्वेष नहीं किया और उनके प्रति यूसुफ के मन में कभी गुस्सा, द्वेष या कुछ भी उनके विषय में विरोध में यूसुफ के मन में नहीं था। और वो यूसुफ अपने भाई लोगों को बहुत प्रेम किया। इसलिए अपने पिता अपने भाई लोगों के पास जाने के लिए कहते समय वो अपने पिता को आज्ञाकारी होकर अपने भाई लोगों के पास चला गया। आपसे भी आपके भाई लोग या आपके फ्रेंड्स लोग आपके स्कूल में या आपके घर में कोई भी आपको चोट पहुंचाए या आपसे झगड़ा किए या आपके विषय में आपके गलती बड़े लोगों को बताते समय उनसे झगड़ा नहीं करना बच्चों, और उनसे गुस्सा, उनके प्रति उनके विरुद्ध में हमारे मन में गुस्सा द्वेष नहीं रखना है। और वचन में लिखा है, हे प्रियो हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हम एक दूसरे से प्रेम से और शांति से रहना है। घर में छोटे छोटे बात के लिए अपने भाई लोगों से, अपने बहन से या अपने फ्रेंड्स लोगों से हमेशा झगड़ते नहीं रहना बच्चों। हम प्रभु के बच्चे हैं, इसलिए हम आपस में एक दूसरे से प्रेम से और शांति से रहना है। परमेश्वर यूसुफ के साथ था। आज्ञा मानना, बुरे किए लोगों को भी क्षमा करना, हमें सताने वालों को और हमें द्वेष करने वालों को भी प्रेम करना, ये परमेश्वर के बच्चों का स्वभाव है बच्चों। उसी तरह यूसुफ के अंदर भी इन सारे स्वभाव थे, इसलिए यहोवा परमेश्वर यूसुफ के साथ थे। परमेश्वर का और माता पिता का आज्ञा मानना, बड़े लोगों का आज्ञा मानना और सबको क्षमा करना और सबसे प्रेम रखना, ये जिनके अंदर रहते हैं उनके साथ परमेश्वर हमेशा रहता है बच्चों। आज्ञा मानना, क्षमा करना और प्रेम करना, ये हमारे अंदर या आपके अंदर रहे तो हम बड़े होने के बाद या आप लोग बड़े होने के बाद कहीं पे भी आपके माता पिता से दूर रहना पड़े या तो हॉस्टल में रहना पड़े, यहाँ तो आप अकेले किधर भी रहना पड़े, परमेश्वर आपके साथ जरूर रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर यूसुफ को जैसा यूसुफ के साथ थे उसी तरह हमें भी परमेश्वर हमारे साथ रह के हमको संभालेंगे। ठीक है बच्चों, अभी हम छोटा सा प्रार्थना करके इस क्लास को समाप्त करेंगे। धन्यवाद यीशु जी,
अभी तक हमारे बीच में रह के हमसे बात किए, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। यूसुफ के जीवन से प्रभु जी हम माता पिता का आज्ञा मानने के लिए, दूसरों को क्षमा करने के लिए प्रभु, और सबसे प्रेम रखने के लिए ऐसा अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। ऐसा हम हर दिन बदलने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए हमको सहायता कीजिए। हम सबको आपके आत्मा के हाथ को सौंपते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। इस लेसन का एक्टिविटी, यूसुफ का रंग बिरंगी ड्रेस है ना बच्चों, इस तरह ड्रेस को आपके पेपर पे काटना है और इसको काट के इसके ऊपर ऐसा कलर्स कीजिए और इसके अंदर यहोवा हमेशा उनके साथ रहते हैं जो उसे प्यार करते हैं, ऐसा अंदर लिखना है और इसको यूसुफ के ड्रेस के समान काट के इधर चिपकाना है। अगर आपको ये नहीं समझे तो डिस्क्रिप्शन में इसका स्टेप्स दिया गया है, उसके अनुसार आप कीजिए।